द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन, डिवीजन होगा किसका, प्राइमरी oocyte का जो है वो डिवीजन होगा, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम जो है देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए बच्चों इसको कर लेते हैं हम। द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन, प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा। अब बेटा प्राइमरी oocyte ले लेते हैं हम, ग्रोथ के बाद जो बनती है उसे प्राइमरी oocyte बोलते हैं। भाई प्राइमरी oocyte किसे बोलते हैं, प्राइमरी जो oocyte बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल होती है ना ये, तो प्राइमरी oocyte जो है ग्रोथ के बाद जो डिप्लॉइड सेल बनती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। oogenesis में ग्रोथ के बाद जो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में होता है बेटा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 को आप रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि इधर तो निकल गई फर्स्ट पोलर बॉडी, चाहे पोलर बॉडी बोलो आप, और इधर बन गई सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो है सेकेंडरी oocyte बन गया, ह्यूमन एग बन गया। तो क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन एग इसी कंडीशन में होता है सेकेंडरी oocyte। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड पे फिक्स रहना चाहिए। तो प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा अनइक्वल सेल मिल रही है। अनइक्वल सेल मिल रही है कैसे कि पोलर बॉडी जो होती है, साइटोप्लाज्म तो सारा सेकेंडरी oocyte में चला गया, पोलर बॉडी में तो जो है वो, तो ये तो पोलर स्ट्रक्चर है, तो हम ही कहेंगे अनइक्वल सेल मिलेगी। ए लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलेगी, ये वाली जो है ये तो लार्ज वाली सेकेंडरी oocyte मिल जाएगी, और हैप्लॉइड है, वो भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है। और स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी मिल जाएगी, ये स्मॉलर हैप्लॉइड जो है एन पोलर बॉडी जो है वो मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर है आपको बेटा, आंसर चला जाएगा इसमें